मेरा कलर फेवरेट कलर शर्ट अच्छी लग रही है वाइट पे। जैसे तुमने देखी थी क्या? बढ़िया पार्टी हो गया था। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल सवी कश्यप ब्लॉग। मैं हूं सविता और आज का ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहां पर पिछला ब्लॉग मैंने ख़त्म किया था। तो दोपहर में मैंने पिछला ब्लॉग ख़त्म किया था और ये शाम का समय है, 4 बज गए हैं। तो हम शाम वाली जो झाड़ू होती है वो लगा रहे हैं, अंदर से लेकर बाहर तक। तो उस पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे और पोछा भी लगा लेंगे। और आज है महीने का आखिरी बुधवार। आज हस्बैंड की छुट्टी भी है, वो घर पर ही है। और आज शाम को अच्छे से पोछा इसलिए लगा लेंगे क्योंकि कल गुरुवार है, गुरुवार को पोछा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर सब झाड़ दिया था मैंने, जितने भी सोफ़े के कवर थे। सब बच्चे बैठते हैं यहाँ पर, कुछ खाते पीते हैं, गिरता उड़ता रहता है। तो झाड़ के फिर से शाम को लगा देते हैं, सुबह भी लगाते हैं। तो यहाँ पर सब साफ़ हो गया था, जैसे सेट कर दिया था सारे सोफ़े के कवर, कुशन को रख दिया था। इसके बाद यहाँ पे कोने कोने से सब झाड़ू भी निकाल लेंगे, सोफ़ों के नीचे से भी, टेबल के नीचे से भी। और इसके बाद फिर चलते हैं बाहर, बाहर भी झाड़ू लगा देंगे। और जहाँ 2 बच्चे हों वहाँ कुछ ना कुछ तो हंगामा होगा ही। तो ऐसा है तो है नहीं कि दिन भर घर व्यवस्थित ही रहे। और बच्चे जब स्कूल से वापस आ जाते हैं तो यहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं, तो फिर सब इधर उधर सब हो ही जाता है। तो सब समेट के फिर से रखना पड़ता है। सुबह जब हम सही कर देते हैं तो वो जब तक स्कूल से नहीं आते तब तक सब ठीक रहता है। लेकिन इनको स्कूल से आने के बाद फिर कोई सामान यहाँ रखा है, कोई वहाँ रखा है, कहा करते हैं कि सब जगह सही से रखो, तो वो रखते हैं। लेकिन जैसे कि सोफ़े पे बैठ गए तो कवर वगैरह ऐसे इधर उधर हो जाते हैं, तो उनको इतना ध्यान नहीं रहता कि इनको सही भी करना है। और कभी कभी ध्यान आता है तो सही भी कर देते हैं और कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो वो तो हम देखते ही रहते हैं। और यहाँ पर फिर बाहर आ गए हैं, झाड़ू लगा दी है। इसके बाद फिर पाइप लगाएंगे, पेड़ों में डाल देंगे पानी और यहाँ पर कर देंगे धुलाई। क्योंकि यहाँ बहुत धूल आती है, खुला हुआ है तो चारों तरफ से बहुत धूल आती है। और फिर झाड़ू लगा तो इतनी धूल निकली थी, तो इसीलिए धुल देंगे तो ज़्यादा साफ़ हो जाएगा अच्छे से। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले पाइप लगा ली है। तो सबसे पहले हम पेड़ों में पानी डाल देंगे अच्छे से। और आज धूप ज़्यादा तेज़ नहीं थी, आज का मौसम ठीक था। तो यहाँ पर चलिए अच्छे से सारे पेड़ों में पहले पानी डालेंगे, गमलों में डाल देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ का पूरा एरिया सा जितना है सब धुल देंगे। कोने कोने में मैंने पानी डाल दिया है ताकि सब साफ़ हो जाए अच्छे से। फिर उधर पानी डाल के हम इधर आ गए हैं। और ये जो नर्सरी से पेड़ लाए थे इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था। इसके बाद यहाँ पूरे पोर्च में मैंने अच्छे से धुल दिया था। बाहर जो प्लांट लगे हैं उनमें भी पानी डाल दिया था। फिर पाइप को मैंने रख दिया है समेट के और यहाँ पर पानी को अच्छे से वाइप कर लेते हैं। और पानी अच्छे से वाइप कर दो तो थोड़ी बहुत जो गंदगी होती है वो भी निकल जाती है। तो यहाँ पर पानी वाइप करने के बाद हम पोछा भी लगा देंगे। और यहाँ बाहर का जो पोछा है पोर्च का वो हम अलग रखते हैं, बाहर ही रखते हैं, उससे अंदर नहीं लगता है। तो क्योंकि अंदर का जो पोछा है वो अलग है और बाहर का अलग है। और इसको धो के हम यहीं पे रख देते हैं तो ये सूख भी अच्छे से जाता है। तो यहाँ पर पूरे पोर्च में अच्छे से पोछा मैंने लगा दिया था। पानी अगर पड़ा रहता है तो गिरने का भी डर रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है पानी। फिर आ गए हैं अंदर, तो अंदर भी हम यहाँ पर पोछा लगा लेते हैं। और अब ये जो गर्मियों का मौसम आ गया है, इनमें हवाएं चलती हैं धूल भरी। तो मेरे घर में तो अच्छे से धूल हो जाती है क्योंकि सामने से पूरा खुला हुआ है। और अगर यहाँ का दरवाज़ा हम खुला रखते हैं तो सब धूल वगैरह आ ही जाती है। तो इसीलिए सुबह इनके जाने के बाद हम यहाँ का दरवाज़ा सब बंद कर देते हैं और शाम को फिर खोलते हैं क्योंकि शाम को हवा नहीं चलती है। तो दोपहर में ज़्यादा हवा चलती है धूल भरी, पर शाम को सही रहता है मौसम। तो यहाँ पर बच्चों के रूम में भी अच्छे से लगा दिया था। दीदी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। और इसके बाद फिर हम चले जाएंगे नहाने के लिए क्योंकि करनी है शाम की पूजा। तो यहाँ पर देखिए सब अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। और जब घर साफ़ सुथरा रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है और ख़ुद को भी बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पूरे पोर्च को धुल दिया था, साफ़ कर दिया था। इधर भी सब कोने कोने तक सब पूरा पोछा लगा दिया है। और यहाँ पर ये जो प्लांट्स रखे हैं स्टेयर्स पर, इनको भी मैंने अच्छे से धो दिया था। तो इन सब की पत्तियाँ बढ़िया से साफ़ हो जाती हैं क्योंकि इनमें धूल बहुत जमा हो जाती है, बाहर रखे हुए हैं। और जब धूल इनकी साफ़ हो जाती है तो ये दिखने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद फिर हम अंदर आ गए थे। तो यहाँ पर राशि का मुँह वगैरह सब धुला दिया था। इनको तैयार कर देते हैं, इनके बाल वगैरह हम बांध देते हैं और फिर हम चले जाएंगे नहाने के लिए। टाइम भी हो रहा है शाम का
तो इसके बाद हम चले गए थे नहाने के लिए। तो यहाँ पर नहा के हम आ गए हैं। शाम की जो पूजा है, आरती है, वो कर लेते हैं। बाहर भी दिया रख दिया है मैंने। और अभी टाइम हो रहा है 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। और अब उजाला जो है देर तक रहता है, 7 बजे तक रहता है। टाइम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर बजने वाले हैं 7, 10 मिनट बाकी है। चाय मैंने बना ली थी और ये बिस्किट रखी हैं साथ में चाय के लिए। और आशी ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है यहाँ पर, और ये फ़्रॉक इन्होंने पहन ली है। और ये फ़्रॉक इनकी छोटी हो गई है, मैंने रख दी थी और इन्होंने निकाल के पहन ली है। तो वही हम कह रहे थे तुमने क्यों पहन लिया, मैंने इसको रख दिया था। और काफ़ी टाइट इनके फ़्रॉक हो रही थी। इसके बाद यहाँ पर हस्बैंड जी गए थे शॉपिंग के लिए, तो आ गए हैं, उनकी शॉपिंग भी हो गई है। और ढेर सारे अपने लिए आज वो कपड़े भी लाए हैं। ये बेल्ट है, उनकी बेल्ट ख़राब हो गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और कह रहे हैं देखो क्या क्या हम लाए हैं। तो यहाँ पर ये शर्ट है और जीन्स है। शर्ट 2 लाए हैं कॉटन की, एक वाइट है, थोड़ी सी हल्की सी ग्रीनिश कलर में है, अच्छी है। हाँ बढ़िया है। ये तो पूरी वाइट है। ये तो बहुत हल्का कपड़ा है इसका, तो बहुत हल्का कपड़ा है, कॉटन का ही है, पतला। हाँ पतला कॉटन। वाह ये तुमने मस्त ली है टी शर्ट, अच्छी लग रही है। ये पीली कलर की पहन के देख ली थी, ये भी ली है, बढ़िया है, मेरे पसंद की मेरे। और हमारा ख़राब भी हो गया था। तो आज इनकी छुट्टी थी और ये निकल गए थे हजरतगंज साइड की ओर। तो अपने लिए शॉपिंग करके लाए हैं, शूज़ है, शर्ट, जीन्स और टी शर्ट, लोवर सब लेके आए हैं। और भी सामान लेके आए हैं। तो जूता मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ये कलर भी मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर इसके बाद फिर हम लोग का खाना पीना हो गया था और तहरी बनाई थी मैंने रात के खाने में। इसके बाद आपसे मिल रहे हैं दूसरे दिन, यानी कि आज है दिन शुक्रवार का। और आज ओम स्कूल जा रहे हैं इतने दिन के बाद, 4 दिन से स्कूल नहीं गए थे। तो अब तबीयत ठीक है तो चले गए हैं वो भी। और इसके बाद फिर हम आ गए थे अंदर। तो सुबह की जो पूजा है वो भी कर लेते हैं। और आज इन लोगों की छुट्टी बहुत जल्दी हो जाएगी। आशिक की टाइमिंग हो गई है 11:15 की और ओम की 11:30। तो ये लोग बहुत जल्दी आज घर भी आ जाएंगे। तो जब तक मेरा सारा घर का काम कंप्लीट होगा ये लोग घर भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी, बाहर भी पूजा कर ली थी, सूर्य भगवान को जल दे दिया है और तुलसी माता की पूजा कर ली है। और इस पेड़ में देखिए पत्तियाँ आ गई हैं पूरी ऊपर से नीचे तक, इसकी पत्तियाँ झड़ गई थी। और मौसम आज का बहुत बेहतरीन है, जैसा लग रहा है पानी बरसेगा। तो कई इलाकों में पानी बरसा भी है लखनऊ के। मेरी तरफ बस आंधी चली थी और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, ज़्यादा पानी नहीं बरसा है। यहाँ पर दीदी भी नहा चुकी थी और हम आ गए थे किचन में। तो चढ़ा लेते हैं चाय। और यहाँ पर परात वगैरह किनारे साइड में रखी हुई है क्योंकि सुबह बच्चों का मैंने टिफ़िन बनाया था और उसको भी मैंने साइड कर दिया है। तो एक हाथ यहाँ पर मार भी लेते हैं, कपड़े से साफ़ कर देते हैं। चाय एक तरफ चढ़ी है, इनको नाश्ता दे देते हैं। ये आ गए हैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के। और इधर दीदी को भी नाश्ता दे देते हैं, उनके लिए चाय और ब्रेड सेक देते हैं तो वो भी अपना नाश्ता कर लेंगी। यहाँ पर दीदी को भी मैंने चाय और ब्रेड दे दी थी। और इसके बाद फिर हम बना लेंगे पराठे और वो हम लोग नाश्ते में कर लेंगे। तो अभी तो मैंने अभी चाय नहीं पी थी, तो पराठे हम यहाँ पर सेक लेते हैं तो साथ में ही चाय पी लेंगे पराठों के साथ। और ये पराठे सुबह मैंने बच्चों के टिफ़िन में बनाए थे। तो प्याज के पराठे हैं और चटनी है शेजवान चटनी। तो इसके साथ ये प्याज के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर दीदी को मैंने दे दिया था। इसके बाद हम अपने लिए भी ले आएंगे और दोनों लोग यहीं पर बैठ के साथ में खाएंगे। और हस्बैंड जी अपने काम पे चले गए हैं। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम आ गए थे किचन में और मेरी दाल बन गई है। एक तरफ कुकर साइड में रखा हुआ है और इधर कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो गया था तो जीरा डाल दिया है, उसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च डाल दी है और अच्छे से भूनने के बाद इसमें आलू डाल दिया है, हल्दी, नमक, गरम मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला मैंने डाला है। और ये जो टमाटर साइड में मैंने कट करके रखे हैं ये अपने गार्डन के ही टमाटर हैं और इनको डाल देंगे इसमें। और 5 से 10 मिनट अच्छे से भूनने के बाद इसमें फिर मैंने पानी डाल दिया था और थोड़ी सी गाढ़ी सी सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो टमाटर जब गल गए थे तो फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको अब ढक के पका लेंगे। थोड़ी देर पकाना है क्योंकि आलू अच्छे से पक गए हैं और आजकल के जो आलू आ रहे हैं वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो इधर मैंने दाल को भी पलट दिया है दूसरे बर्तन में
और इसको भी छौंक देंगे घी में, जीरा डाल के इसको साइड में कर देंगे। और इधर सब्ज़ी मेरी बन गई थी और बहुत जल्दी पक गए थे, आलू पक गए थे, तो इसमें मैंने हरी धनिया डाल दिया है। इसको अब अलग बर्तन में निकाल के रख लेते हैं। चावल भी मैंने चढ़ा दिया था तो उसमें सीटी आ गई थी, तो गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है, आटा लगा के रख दिया है। और अब किचन को साफ़ कर लेते हैं। अभी गैस नहीं साफ़ की है क्योंकि रोटियां बनानी है और जब हस्बैंड जी आ जाएंगे तब हम रोटी बनाएंगे गरम गरम। तो बाकी खाना बन गया है, दाल बन गई है, सब्ज़ी बन गई है और चावल बन गया है। तो यहाँ पर जो बर्तन निकले थे उनको भी साफ़ करके रख देते हैं और सिंक को भी साफ़ कर देते हैं। इसके बाद फिर थोड़ी देर हम बैठेंगे, अपना आराम करेंगे। जब वीडियो का काम होता है, एडिटिंग वगैरह, वो सब करेंगे। और इतना काम करने के बाद यहाँ पर बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, 12 बज रहा है इस समय। कैसे आ गई? और यहाँ पर दीदी तैयार होकर बैठी हैं कि अब वो वापस जा रही हैं, तो हस्बैंड जी खाना खा लेंगे तो उनके साथ फिर चली जाएंगी। तो यहाँ पर इनको भी अभी खाना इन्होंने नहीं खाया तो इनको भी खाना दे देंगे। मना कर रही थी कि नहीं खाएंगे, पेट भरा है, क्योंकि नाश्ता हम लोग ने किया था, वही 9:30 बजे किया था, तो भूख नहीं लगी थी। अभी 12 सवा 12 टाइम हो रहा था। लेकिन फिर दीदी ने थोड़ा सा सब्जी चावल यहाँ पर खा लिया था। और अब यहाँ पर आशी कपड़े चेंज कर लेंगे, हस्बैंड जी भी जा रहे हैं कपड़े चेंज करने, फिर खाना वगैरह खाएंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड जी का मैंने खाना लगा दिया था, दीदी ने भी खाना खा लिया था और अभी हमने और बच्चों ने नहीं खाया है। तो यहाँ पर दीदी तैयार हो गई हैं जाने के लिए। और अभी इस व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को ढेर सारा अपना प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए।